स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम साइंस यानी विज्ञान के मॉडल पेपर 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो है अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है हमारे PDF के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो है आपको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रश्न है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो बताइए समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। बी इज द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो बताइए प्रकाश की किरण जो है गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन बी हो जाएंगे टेढ़ी रेखा, और ऑप्शन डी हो जाएंगे नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी सीधी रेखा में। कहाँ पे? हमेशा ध्यान रखना कि प्रकाश की जो किरण होती है वो किस गति में गमन करती है? तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। आप 3 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। बताइए जब किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न को देखिए। अगला नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? बताइए मानव नेत्र में जो है किस प्रकार की लेंस जो है पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। 5 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका, दूरदृष्टिता वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। बताइए दूरदृष्टिता वाले जो आंख होते हैं वो साफ साफ किन वस्तुओं को देख सकते हैं? तो वो साफ साफ जो है दूर वस्तुओं की देख सकते हैं। किसको? जिसको दूरदृष्टिता हो जाए वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है साफ साफ। ठीक है, तो किस वस्तु को नहीं देख पाएगा? वो तो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, साफ साफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, किस वर्ण रंग का तरंगधर सबसे बड़ा होता है? बताइए किस वर्ण रंग का तरंगधर जो है सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो होता है वो लाल का होता है। किसका? लाल का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है आपका। यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। बताइए विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को कहा जाता है। बताइए जो विभवांतर मापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। जो विभवांतर मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। बताइए जो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है उसकी तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उसकी तीव्रता का ऐसा मात्रक अस्टेट भी होता है और टेस्ला भी होता है, यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बताइए क्या होता है? शून्य होता है, सिरों के बीच और जाने पर घटता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदु समान रहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, 100 वाट और 200 वोल्ट के कितने विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए इसका कितना प्रतिरोध होगा? तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका 484 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग है? बताइए इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार धनात्मक तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो धनात्मक तार का जो रंग होता है वो लाल होता है। कैसा होता है जी? तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है आपका, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है जी? तो वो है आपका गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका,
किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक लिया जाता है? तो किस दर्पण की होती है? तो वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपकी, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r क्या संबंध है? में क्या संबंध होता है? f और r में क्या संबंध होता है बताइए? तो f और r में संबंध जो होता है वो आपका होता है f बराबर r/2। क्या होता है? f इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? बताइए निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है? वो होता है हीरा का। कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.42 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पम दूरी कितनी होती है? तो दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आपका, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन सा रंग झुकता है? तो वो जो है आपका लाल। कौन सा है? जो लाल जो है सबसे कम झुकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न है आपका, विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है? बताइए विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे प्रश्न है, नाभिक ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो बताइए नाभिक ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा होता है? तो होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपको, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है? बताइए क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? कितनी होती है? तो वो होती है 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 17 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या आता है? बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। जो आपका अंतिम प्रश्न है इस मॉडल सेट का, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? बताइए निम्न में से कौन सा अधातु जो है चमकीला होता है? वो आयोडीन होता है। कौन सा होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास 10 के सभी बच्चों के पास। और जो है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको जो है फ्री में पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक